दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लेज़ी हरिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेज़ी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी। आलसी हरिया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a king and a lazy man named हरिया were very good friends। क्या मतलब हुआ? Once एक बार, a king and a lazy man मतलब क्या हुआ कि एक राजा और एक आलसी आदमी, named हरिया, हरिया नामक, वर वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत अच्छे दोस्त थे। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं, ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक राजा और हरिया नामक आलसी आदमी बहुत अच्छे दोस्त थे। वन मॉर्निंग द किंग सैड वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग द किंग सैड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। से का मतलब बोलना, कहना। सेकंड फॉर्म है सैड, SAID। एक सुबह राजा ने कहा वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू या डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि हम इंटरोगेटिव वाक्य में इंटरोगेटिव वर्ड का भी यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को मेंशन करते हैं और उसके बाद डू नॉट का यूज़ किया जाता है। हम इसे डू नॉट भी पढ़ सकते हैं या फिर इसको डू यू नॉट से भी बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि एक सुबह राजा ने कहा वाई डोंट यू डू वर्क मतलब कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, टू अर्न सम मनी थोड़े पैसे कमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। हरिया सैड, हरिया ने कहा नो वन गिव्स मी जॉब। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और नो वन का मतलब है कोई भी नहीं। और ये एक सिंगुलर नाउन है और जब हम सिंगुलर नाउन को लेकर वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का वहाँ यूज़ किया जाता है। तो गिव मतलब देना और फिफ्थ फॉर्म है गिव्स। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हरिया सैड, हरिया ने कहा नो वन गिव्स मी जॉब, कोई भी मुझे काम नहीं देता है। माई एनिमीज़ हैव told everyone that I never complete any work on time। क्या अर्थ हुआ? My enemies have told everyone। दोस्तों, इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। ऐसे स्थानों पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन और ये प्लूरल नाउन है एनिमीज़। और जब प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा उसके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हरिया ने कहा नो वन गिव्स मी जॉब, कोई भी मुझे काम नहीं देता है। माई एनिमीज़ हैव टोल्ड एवरीवन, मेरे दुश्मनों ने सबको बताया हुआ है कि आई नेवर कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम, मैं कभी भी समय पर कोई काम पूरा नहीं करता हूँ। चलिए आगे देखिए। द किंग सैड, राजा ने कहा यू कैन गो
into my treasury and collect as much. द किंग सैड, राजा ने कहा, यू कैन गो इन टू माई ट्रेजरी। दोस्तों ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, मतलब तुम मेरे खजाने पर जा सकते हो। एंड कलेक्ट, और ले सकते हो, एज मच वेल्थ एज यू कैन, मतलब जितनी ज़्यादा संपत्ति, जितनी ज़्यादा धन आप चाहो। वेल्थ का मतलब था धन। तो राजा साहब ने कहा कि आप मेरे खजाने पर जा सकते हो और जितना चाहो उतना धन ले सकते हो। टिल सनसेट, टिल सनसेट मतलब कि सूर्यास्त तक। हरिया रश्ड होम, रश का मतलब होता है तेज़ी से कहीं पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रश्ड। हरिया रश्ड होम, हरिया जल्दी से, तेज़ी से घर पहुंचा। टू टेल दिस टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को ये बताने के लिए। शी सैड, उसने कहा, गो, जाओ, एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के लेकर आओ। एंड जेम्स, और रतन, नाउ अब। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि शी सैड, उसने कहा, गो एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स नाउ, मतलब जाओ और अब सोने के सिक्के और रतन लेकर आओ। चलिए आगे देखिए। आई विल नॉट गो नाउ, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई विल नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जाऊंगा। गिव मी लंच फर्स्ट, गिव मी लंच फर्स्ट, पहले मुझे लंच दो। सैड लेज़ी हरिया, आलसी हरिया ने कहा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर लंच ही टुक अ नैप फॉर एन आवर, आफ्टर लंच का मतलब क्या हुआ कि लंच के बाद ही टुक अ नैप फॉर एन आवर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। टेक मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। और दोस्तों NAP, नैप का मतलब होता है दोपहर की छोटी नींद को नैप कहा जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर लंच मतलब लंच करने के बाद, लंच के बाद, ही टुक अ नैप फॉर एन आवर, उसने 1 घंटे की नींद ली। देन फिर इन द लेट आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, इन द लेट आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद, ही पिक्ड सम बैग्स, पिक मतलब उठाना, उसने कुछ थैले उठाए। एंड वेंट टू द पैलेस, और वो महल चला गया। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और ये पूरा ही पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि देन इन द लेट आफ्टरनून, फिर दोपहर के बाद, ही पिक्ड सम बैग, उसने कुछ थैले लिए। एंड वेंट टू द पैलेस, और वो महल चला गया। आगे देखिए। On the way he felt hot, so he sat under a tree to rest. On the way मतलब हुआ कि रास्ते पर, he felt hot, उसे, और दोस्तों FEEL फील का मतलब होता है लगना, महसूस करना, और सेकंड फॉर्म में felt, hot मतलब गर्मी। ऑन द वे रास्ते पर, ही फेल्ट हॉट, उसे गर्मी लगी, उसे गर्मी महसूस हुई। सो इसलिए ही सैट, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, और ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए वो बैठ गया। अंडर आ ट्री, एक पेड़ के नीचे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ऑन द वे रास्ते पर, ही फेल्ट हॉट, उसे गर्मी लगी। सो इसलिए ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। चलिए आगे देखिए। 2 hours later he got up to go but saw a man showing some magic tricks। क्या अर्थ हुआ 2 hours later, मतलब क्या हुआ, later मतलब बाद, 2 घंटे बाद। he got up, दोस्तों get up का मतलब होता है उठना, खड़े होना, और सेकंड फॉर्म में got up। he got up, 2 घंटे के बाद वो उठा। to go जाने के लिए, बट सॉ, और लेकिन उसने देखा, अ मैन एक आदमी को देखा, शोइंग सम मैजिक ट्रिक्स, एक आदमी को कोई जादू की ट्रिक्स दिखाते हुए, करतब दिखाते हुए देखा। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म सॉ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि 2 hours later, 2 घंटे के बाद, ही गॉट अप टू गो, वो जाने के लिए उठा, बट सॉ अ मैन, लेकिन उसने एक आदमी को देखा, शोइंग सम मैजिक ट्रिक्स, उसने एक आदमी को जादू के करतब दिखाते हुए देखा। आगे देखिए। ही
stopped to watch the fun for an hour। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखने को वॉच कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, टू वॉच द फन मतलब इस फन के लिए, मतलब इस मनोरंजन के को देखने के लिए वो रुक गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे वो इस मनोरंजन को देखने के लिए रुक गया। आगे देखिए, When हरिया रीच्ड द पैलेस, REACH रीच होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। When हरिया रीच्ड द पैलेस, जब हरिया महल पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट मतलब पहले से ही सनसेट मतलब कि सूर्यास्त का समय हो चुका था। आगे देखिए, द पैलेस गेट्स हैड बीन शट। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। SHUT शट का मतलब है बंद करना, और दोस्तों जानने वाली बात यह है शट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों शट होती हैं, तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जो मैंने बताया, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये इसका मीनिंग क्या हुई, द पैलेस गेट्स हैड बीन शट, महल के दरवाज़ों को बंद किया जा चुका था। हरिया हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है लूज़ का मतलब खोना या फिर गंवाना, और ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, दिया था, लिया था, चुका था, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं जहां हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई काम किया जा चुका था किसी सब्जेक्ट के द्वारा, ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में हेड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। LOOSE लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना, और ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, हरिया हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस। गोल्डन चांस का मतलब था सुनहरा अवसर। हरिया एक सुनहरे अवसर को गंवा चुका था, बिकॉज क्योंकि, ही हैड नॉट लर्नड क्योंकि वो नहीं सीखा था। द वैल्यू ऑफ टाइम क्योंकि वो समय के महत्व को, वैल्यू को नहीं सीखा था। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या मॉरल है। नो द वैल्यू ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, नो द वैल्यू ऑफ टाइम मतलब कि समय के मूल्य को जानो। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मैं इस कहानी के मॉरल के बारे में बात करूँ तो इस कहानी का जो मॉरल है वो सभी के लिए अच्छा है। हम सबको इससे सीखने को यही मिलता है कि व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए, हमें हर काम को समय पर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो व्यक्ति था हरिया नाम का, इसे एक सुनहरा अवसर मिला था, लेकिन अपने आलसी व्यवहार के कारण, अपने आलसपन के कारण उसने उस सुनहरे मौके को भी गंवा दिया। जिससे यही पता लगता है कि यदि कोई व्यक्ति आलसी है तो यदि उसे अवसर भी मिलेगा तो उसके अंदर उस अवसर का वो फ़ायदा नहीं उठा सकता, उस अवसर को भी उससे कुछ, उस अवसर से भी उसे कोई भी तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्ति को समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ताकि हम हर चीज़ को समय पर कर सकें और किसी भी अवसर को ना गंवाएं। सो गाइज, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टोरी विद अ गुड moral, and if you really enjoyed the session and if you think that I have taught you something today, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this guys, I always request you guys to to share your valuable feedback and your suggestions, because whenever you share any type of feedback, your suggestion, I always read that and I always try to implement those suggestions, because I just want to improve the quality of content. What I want that whenever you come to my channel, you should be able to get to know something new from this channel, from the video. So that is why I always request you, if you have any type of valuable suggestion, valuable feedback, you can easily share with me in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.